हेलो एवरीवन। आज का हमारा टारगेट है लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 237, डिलीट अ नोड फ्रॉम अ लिंक्ड लिस्ट। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देयर इज अ सिंगली लिंक लिस्ट एंड वी वांट टू डिलीट अ नोड इन इट। यू आर गिवन अ नोड टू बी डिलीटेड। यू विल नॉट बी गिवन द एक्सेस टू द फर्स्ट नोड हेड। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया क्या है, आइए हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में दिया है यहाँ पे 4 5 1 and 9, and after deleting this node, our output should be 4 1 and 9। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट नोड का एक्सेस नहीं दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं यू विल नॉट बी गिवन एक्सेस टू द फर्स्ट ऑफ द नोड। ठीक है, अगर हम लोग को एक्सेस दिया हुआ रहता, मान लीजिए कि हम लोग को हेड नोड को इस नोड का एक्सेस दिया हुआ रहता, तो हम लोग उस टारगेट नोड पे उस टारगेट लेट्स से दिस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इस नोड का टारगेट जो नोड है इस पे आइटरेट करके हम लोग इस नोड को डिलीट कर देते हैं। पर क्वेश्चन में पॉइंट क्या है कि हम लोग को फर्स्ट नोड का एक्सेस नहीं दिया हुआ है, तो उसके बाद हम लोग करेंगे कैसे? ठीक है, तो उसको करने का तरीका ये है 4 5 1 एंड 9। ठीक है, तो इस नोड को डिलीट करने का हम लोग का तरीका ये रहेगा कि इस नोड के जो आगे वाला जो ये नोड है इसका जो वैल्यू जो यहाँ पे 1 है उस वैल्यू को हम लोग को इस नोड में कॉपी करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग इसका वैल्यू इस नोड में लाएंगे तो इसका वैल्यू होगा 4 और इसका वैल्यू हम लोग इस नोड में डालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू होगा 1, यहाँ पे वैल्यू होगा यहाँ पे वैल्यू होगा यहाँ पे 1 और एट लास्ट ये वैल्यू सेम रहेगा यहाँ पे 9। तो इसका मतलब हम लोग किए था कि इस नोड का वैल्यू हम लोग इस नोड में ट्रांसफर कर दिए जिस नोड को हम लोग को डिलीट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे क्या? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस नोड को डिलीट कर देंगे। तो हम लोग का आउटपुट क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा 4 1 एंड 9, यानी कि यहाँ पे 5 नोड डिलीट हो गया, जो 5 था वो डिलीट हो। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग देखें, सेकेंड एग्जाम्पल में दिया है फर्स्ट नोड 4, सेकेंड नोड 5, थर्ड नोड 1 एंड लास्ट नोड विच इज 9, और इसमें आउटपुट दिया है 4 5 एंड 9, और इसमें यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि इस नोड को डिलीट किया गया है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जो नोड यानी कि इस नोड को जो डिलीट किया हुआ है उसके नेक्स्ट नोड का वैल्यू जो 9 है उसको हम लोग इस नोड में ले आएंगे। उसका मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, उसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5, और इस नोड के बदले इस नोड में हम लोग ले आएंगे इस नोड का वैल्यू यानी 9 एंड एट लास्ट ये सेम ये 9। उसके बाद जब हम लोग का वैल्यू जब हम लोग का इस नोड का जब हम लोग का इस नोड का वैल्यू इसमें आ गया यहाँ पे 9, तो हम लोग एट लास्ट करेंगे क्या कि इस नोड को डिलीट कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग का डिलीट करने के बाद हम लोग का वैल्यू आएगा 4 5 एंड 9। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 4 5 9। तो सबसे पहले हम लोग को जिस नोड को डिलीट करना है उसके नेक्स्ट वाला नोड का वैल्यू को उस नोड में लाना है। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या है, नोड का वैल इज इक्वल टू नोड का नेक्स्ट का वैल। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग ये स्टेप कर लिए, जैसे कि डिलीट करना था उसमें हम लोग उसके नेक्स्ट वाला वैल्यू को यहाँ पे डाल दिए, जो है फर्स्ट स्टेप नोड
का वैल इक्वल्स नोड का नेक्स्ट का वैल। ठीक है, उसके बाद हम लोग को करना क्या है, उसके बाद जब हम लोग इसका वैल्यू को इस नोड में हम लोग डाल दिए, उसके बाद जो ये लिंक लिस्ट बना, उसके बाद हम लोग को इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, इसको डिलीट करने का हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे नोड का नेक्स्ट इक्वल्स नोड का नेक्स्ट का नेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, नोड वैल इक्वल्स नोड का नेक्स्ट का वैल। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे था 4, इसमें यहाँ था 5, यहाँ था 1 और यहाँ था 9, और इस नोड को हम लोग को डिलीट करना है। तो इस एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, नोड का वैल मतलब जो ये टारगेट नोड है जिसको हम लोग को डिलीट करना है, इसका वैल जो यहाँ पे है, इसका वैल विल बी इक्वल टू नोड का नेक्स्ट का वैल। नोड का नेक्स्ट मीन्स नोड का नेक्स्ट दिस, और इसका वैल मतलब 1। तो नोड का वैल विल बी इक्वल टू दिस इज 1। दैट मीन्स नोड का वैल will be equal to 1। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4, 1, 1 एंड 9। उसके बाद हम लोग को इस नोड को डिलीट कर देना है। ठीक है, इसका कोड क्या है, नोड का नेक्स्ट will be equal to नोड का नेक्स्ट का नेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, नोड का नेक्स्ट पॉइंट्स टू दिस will be equal to नोड का नेक्स्ट तो नोड का नेक्स्ट। ठीक है, तो उसके बाद तो नोड का नेक्स्ट क्या होगा, नोड का नेक्स्ट will be दिस नोड। ठीक है, 9। तो उसके बाद आफ्टर डिलीटिंग दिस नोड हम लोग का फाइनल लिंक लिस्ट क्या होगा, 4, 1 एंड 9। तो इसमें हम लोग 5 को डिलीट कर दिए। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। हाँ, ये एक्सेप्ट हो गया। इसको सबमिट करके देखते हैं, और ये सबमिट भी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट खत्म होता है। थैंक यू।